यूपी में चुनावी बिसात बिछाई जा चुकी है। शय और मात के इस खेल में कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस चुनावी समर को वही जीतेगा जिसकी हर चाल सधी हुई होगी। यूपी में क्या है चुनावी माहौल और इस चुनाव को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी कौन सी रणनीति अपनाने जा रही है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद ठाकुर ओम प्रकाश सिंह जी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यूपी में चुनावी माहौल क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल माई भारत न्यूज़ पर। शुक्रिया मित्र। सर, अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने भाजपा को सलाह देते हुए कहा था कि उनको अपना चुनावी निशान बुलडोज़र रख लेना चाहिए, जिसके बारे में पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, इसीलिए उनको भी अपना चुनाव निशान बदलकर AK-47 रख लेना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, केशव मौर्य जी बड़े नेता इस समय उत्तर प्रदेश के दुर्भाग्य से बड़े पद पर पहुंच गए हैं और उन्हें क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। पद बड़ा है, आदमी छोटा है। वो जिस बुनियाद से निकले हैं हमको लगता है वही भाषा बोले भी हैं। बुलडोजर और 47 समाजवादियों का जितना सुंदर इतिहास है, डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश, अशोक मेहता, औड़ा अशरफ अली, जयप्रकाश जी, ये ऐसे लोग रहे, चंद्रशेखर जी, माननीय मुलायम सिंह, जनेश्वर मिश्रा जी, जिनका देश की राजनीति में त्याग का, जब दिल्ली की तख्तोताउस बट रही थी तो ये लोगों ने गरीब, मजलूम, अल्पसंख्यक, किसान, नौजवान के पक्ष में खड़ा होने का काम किया है। और समाजवादियों ने हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ने का हमें ये हमारे पुरखों ने एक दस्तावेज के रूप में दिया है। और इसी सवाल पर माननीय अखिलेश जी ने भी कहा है तो कहीं ना कहीं सही है कि आप किसी के घर का मानक यदि जब बना होगा तो आपके अधिकारी रहे होंगे, उन अधिकारियों को आप दंडित क्यों नहीं करते हो, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? वो जो लोग उस समय थे जिस समय ये काम हुआ, उस समय उनका गुनाह है कि नहीं है? अब किसी के घर पर बुलडोजर चला जाना, किसी को अपमानित करना, चुनाव लड़ रहा, हमारे यहाँ प्रमुख का चुनाव लड़ रहा था तो कह रहे नक्शा पास नहीं है। अरे जब नक्शा पास है तो बना कैसे? बना इतना दिन में तो उसमें आपका इंजीनियर करके आ रहा था। पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव हुआ, इन्होंने कहा आज 4.5 साल इनका पूरा हुआ, इनको मुबारक। आम जनता के लिए दुखद रहा 4.5 साल। इनके ज़माने में ऑक्सीजन पर लोग मरने का काम किए और कह रहे हैं कि कोई आदमी ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरा है। इनके ज़माने में कोविड बिना परीक्षा के सबको पास कर दिए। इनके ज़माने में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नहीं सर, तो उन्होंने आरोप ये लगाया है कि समाजवादी पार्टी को भी अपना चुनाव निशान बदलकर AK-47 रख लेना चाहिए। आप इस आरोप से कितने सहमत हैं? अरे मैं तो आपसे कहा ही भी कि समाजवादियों का इतिहास पता करें। हम लोग जान देने वाले लोग हैं, जान लेने वाले लोग नहीं हैं। हमने हमेशा देश के सवाल पर, जब RSS देश की जंग आज़ादी की लड़ाई में शिथिल थी तो समाजवादी जान देने का काम किया है। जयप्रकाश जी के बारे में 1942 में बाबा कौम महात्मा गांधी ने कहा था कि हजारीबाग जेल में यदि जयप्रकाश नहीं बंद होते तो 1942 के आंदोलन करो और मरो का देश की राजनीति का फिजा बदल देता। और उसी के आह्वान पर जयप्रकाश जी ने रात को हजारीबाग जेल से फांद कर और भागने का काम किए। तो मौर्य जी को शायद जानकारी नहीं है समाजवादी पार्टी है क्या। समाजवादी पार्टी 47 चलाने वाले को खिलाफ लड़ने का काम किया है। ये इन लोगों का काम है, नाथूराम गोडसे, और इन लोगों का काम है हत्या करना। इनका काम है महात्मा गांधी की हत्या करना। इनका काम है हिंसा करना। इनका काम है दंगा फैलाना। इनका काम है नफरत पैदा करना। इनका काम है दुनिया में भाईचारा ख़त्म करना। ये समाजवादियों का नहीं रहा है। इसलिए हम तो कहेंगे कि मौर्य जी बड़े पद पर हैं तो बोलने का भी कम से कम सलीका सीखना चाहिए। अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी के भाई को समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया। 2012 में यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने उनको पार्टी में शामिल करने से मना कर दिया था। आखिर क्या राजनीतिक मजबूरी है जो अखिलेश यादव ने उनको पार्टी में शामिल किया? देखिए, फिर आप कह रहे हैं ना, आप लोग को कुछ चीज़ें जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में
कुछ चीज़ें जो होती है मीडिया वाले जो उठा देते हैं उसी को आप कहते हैं। शुक्तुल्लाह अंसारी जो पार्टी ज्वाइन की है, मैं इनको जानता हूँ, मैं वहाँ से एमपी रहा हूँ। 5 टाइम का रोज़ा नमाजी, बहुत अच्छे इंसान हैं, भले आदमी हैं, और इस परिवार का भी अच्छा योगदान रहा है देश के आज़ादी से लगाए तो इलाके में विकास के विकास। तो इस सब चीज़ों से ऐसा कुछ नहीं है। ये मीडिया वालों के पास जब कोई चीज़ नहीं मिल रहा है भाजपा के पास, तो इन्हीं को लेकर कहीं न कहीं भी मतलब की बात शुरू कर रहे हैं, जिसका कोई ना औचित्य है, ना कोई मतलब है, ना इसे कहीं कहने की ज़रूरत है। ये तो समय बताएगा और वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन ये मैं सही कर रहा हूँ कि 2022 में एक समय हिंदुस्तान में लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटिश इंडिया की जलसे हो रहे थे। एक तरफ महात्मा गांधी जो एक लंगोटी पहना हुआ इंसान, हाड़ मास का, आम आदमी की बात कर रहा था। ये राय बहादुर, खां बहादुर, सिंह बहादुर सबकी लेकर चल रहे थे। और देखो गांधी के जलसे में आम आदमी चल रहा था और ब्रिटिश इंडिया के जलसे में बड़े लोग चल रहे थे। लेकिन आप पता कर लेना, जब देश की तकदीर और तस्वीर की बात आई तो आम आदमी जीता, और जितने जमींदार, साहूकार और धन्ना सेठ लोग थे उनका खात्मा हुआ। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 महीना में 4 महीना और बचा है, उसके बाद तो युद्ध में जाना है। इनके पास कुछ बचा नहीं है तो ऊट पटांग बातें बोलना। इनसे पूछा जा रहा है कि आप पिताजी का नाम बताइए, तो अपने दादा का नाम बता रहे हैं। अब माननीय मुलायम सिंह जी इस देश के उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, और रक्षा मंत्री में जब सुखोई विमान खरीदे तो अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष नेता थे, और पूरा सदन ने कहा मुलायम सिंह जी आपको बधाई कि इस देश में रक्षा सौदे में सुखोई विमान खरीद कर आपने जो इतिहास रचा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबूत रहेगा कि आपने देश के सवाल पर जितना ईमानदारी से आपने इस विमान को खरीद कर देश को ताकत और सामरिक रूप से मजबूत करने का काम किया। तो ये चीज़ें पढ़ना लिखना तो है नहीं। इन लोगों को किसी को अब्बा जान, किसी को पापा जान करेंगे। इनकी जी में कोई कार्यक्रम ही नहीं है। 4.5 साल में इनसे पूछो, एक पूर्वांचल एक्सप्रेस जिसमें 70% माननीय अखिलेश यादव गाजीपुर से शुरू हुआ है, पैसा बांट चुके थे, अलाइनमेंट चालू हो गया था, टेंडर हो गया था, 33 महीना में एक रोड नहीं बना पाया। लेकिन इनसे पूछेंगे तो करें विकास इनके मुंह में होता है। सरकारें दिखाई नहीं देती है कि लाल है कि पीला है कि हरा है, महसूस कराती है। ये महसूस ही नहीं करा पा रहे हैं कि हम सरकार चला रहे हैं, तो गैंग चला रहे हैं, गैंग गिरोह चला रहे हैं। तो गैंग और गिरोह तो हमेशा लूटने के लिए होती है, काम करने के लिए नहीं होते। समाजवादी पार्टी पर हमेशा ही अल्पसंख्यक पार्टी होने का तमगा रहा है। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने परशुराम मंदिरों की स्थापना शुरू की, तो क्या ये माना जाए कि समाजवादी भी धीरे धीरे ही सही हिंदुवाद की ओर अपना कदम बढ़ा रही है? देखिए, परशुराम जी को भगवान के रूप में मानते हैं, विश्वकर्मा जी को भी इस दृष्टि से माना जाता है। तो उसमें मंदिर और मस्जिद का सवाल ही नहीं है। ये तो वो सवाल है जिन्हें देश और दुनिया में बनाने का, कुछ करने का काम किया है। इसलिए इस बात को कहीं से विवाद खड़ा करना, समाजवादी पार्टी तो हमेशा से सेकुलरिज्म का जीता जागता इतिहास है, और समाजवादी पार्टी सबकी भावनाओं का कद्र करने का काम किया है। इसलिए परशुराम भगवान हो या विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति कोई बदले की भावना से नहीं हो रही है, उसको बनाने की। अच्छा बताओ, इससे पहले गोवर्धन पर्यटन के 50 कुंड जो खराब पड़े थे, अखिलेश जी ने मथुरा में हमसे काम करवाया। तो क्या कुंड जो खराब पड़े हो, जहाँ कृष्ण भगवान रासलीला करते थे, जहाँ कृष्ण भगवान आते थे, बैठते थे, उठते थे, जो उनका नंदगांव, बरसाना, गोकुल, इस सबों का काम कराना क्या धार्मिक है? ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृत तमीज और तहजीब का बहुत बड़ा मरकज रहा है। तो उसको हिफाजत से रखना कोई गंदी बात थोड़ी है, वो तो एक अच्छी बात है। 2012 में अखिलेश ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन क्या वजह रही कि अखिलेश ने विकास की गंगा भी बहाई, लेकिन 2017 तक आते आते जनता उनकी तरफ से पलट चुकी थी। जनता ने उनको 2017 में मुख्यमंत्री पद से उतारकर
योगी आदित्यनाथ जैसे आदमी को चुना? देखिए, योगी जी तो जोगी हैं, उनको जोगी रहते तो अच्छा रहता। रही बात अखिलेश जी का, तो आप समझ नहीं रहे, इतना ही झूठ बोले लोग कि झूठ का कुतुब मीनार साबित हुआ। ये आएंगे तो रामराज आ जाएगा, ये आएंगे तो दूध की नदियाँ बहने लगेंगी, ये आएंगे तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगी, ये आएंगे तो हर हाथों काम मिल जाएगा। लेकिन कभी अब आपने सोचा कि 1,70,000 शिक्षा मित्र इसलिए बर्खास्त कर दिए गए जिसकी नियुक्ति भारत सरकार, प्रधान और समिति ने किया था, उसको 1,70,000 लोगों को नौकरी देने वाले अखिलेश यादव की सरकार बर्खास्त कर दी गई। तो क्या आप समझ रहे थे शिक्षा मित्र को ये बात जानकारी थी? यदि होती तो क्या इनको वोट देते? ये सब का हिसाब किताब इस बार 22 में हो जाएगा साफ साफ। चुनावी मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी की रणनीति का खास हिस्सा होता है। समाजवादी पार्टी के चुनावी एजेंडे में इस बार ऐसा क्या खास है कि आपको लगता है कि जनता समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी? रोजगार, किसानों के लिए बिजली की व्यवस्था सस्ता और मुफ्त, और गरीब के लिए बड़ी तोहफा समाजवादी पेंशन के रूप में अच्छे योगदान। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसको बंद कर दी है सरकार, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्रांसमिशन लाइन पर सबसे अच्छा काम किया। सिस्टम इम्प्रूवमेंट में सबसे अधिक बिजली पैदा तो होती थी लेकिन वो समय से पहुंच नहीं पाती थी। उसको जितना अच्छा काम किए वो सभी कामें आज याद दिला रही है, और लोग इसीलिए याद कर रहे हैं कि ये 33 महीना में नहीं कर पाए जो 21 महीना में माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। तो जब समीक्षा होगी इस बराबर की, तब समझ में आएगा कि कौन असली है, कौन नकली है, कौन सही है, कौन गलत है। इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। मुलायम सिंह यादव जी के दौर में जो समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ती थी जनता की, आज ये आवाज़ सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित है। ये लड़ाई सड़कों पर नहीं दिखाई देती। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्या ये आरोप सच है? ये आरोप सरासर कुछ लोगों का फिजूल की बातें करना। आप बताओ, साइकिल कौन नहीं चलाया? तहसील में प्रदर्शन कम से हम लोग पर 6-7 FIR हुए। सबसे अधिक FIR किसी को हुआ है तो समाजवादी पार्टी पर हुआ है। बात साइकिल चलाने की नहीं है सर, बात जनता की लड़ाई की है। जनता के मुद्दों को लेकर जैसे समाजवादी वाले पहले सड़क पर प्रदर्शन करते थे, लड़ाई लड़ते थे, आज वो लड़ाई सड़कों पर नहीं दिखाई देती। भाई, कोविड का ज़माना है, आप समझ रहे हैं, कोई सड़क पर नहीं आ रहा है। और सड़क पर ना आने के पीछे कोविड एक ऐसी महामारी थी जिस महामारी से डॉक्टर से लगाए सब लोग बचने का और सरकार कर रही थी, इसलिए ऐसी बातें हुई। ऐसा कौन सा मुद्दा आया जिस पर समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन नहीं किया? बता दीजिए, जो आपको लगता हो कि नहीं किया हो। गाजीपुर में कोई जुल्म हुआ तो हम लोग ना खड़े हुए हों, या बनारस में कोई जुल्म हुआ तो ना खड़े हुए हैं, डॉक्टरों ने कोई जुल्म किया हो तो ना खड़े हों, ऑक्सीजन के सवाल पर हम लोगों ने न किया हो। कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा जहां हम लोगों ने खड़ा होकर मदद न की हो। रही बात कहने कहाने की, तो एक स्लोगन मिल गया जिसमें आपको कहने का मौका मिल जा रहा है। लेकिन 2 साल में आप खुद बताइए, जब सरकार का ही है कि 144 धारा लागू है, छुआछूत और महामारी से बचना है, ऐसे समय में यदि ये कुछ हो जाए, तबलीग जमात के लोगों ने कोई गलत काम थोड़ी किया था। और जब हुआ तो जैसे लगा कि कोरोना तबलीग जमात ने ही फैला दिया, मरने वाला तबलीग का एक भी आदमी नहीं मिला। लेकिन मीडिया आप सब चलाते रह गए, तबलीग की वजह से ही कोरोना फैला। तो समाजवादी पार्टी को अच्छी तरह आप फालतू बातें चीज़ें पर आरोप लगाते हो। कल ये हो जाए कुछ तो आप कहोगे समाजवादी पार्टी की वजह से कोरोना आया है। कोरोना एक महामारी है, इसे आप नहीं कहोगे। कोरोना इसलिए फैला कि इसका हम इलाज बता दिए, इलाज करने का उपाय नहीं खोजे, दवा नहीं खोजे, इसके लिए हमने कोई उपाय नहीं खोजा। आपने ट्रेन एक दिन में बंद कर दिया। आपने कहा नोटबंदी हो जाने के बाद देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और जितने जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हैं आप पता कर लो, इनके सदस्य नहीं जीते, प्रमुख में इनके BDC नहीं सदस्य, इनके प्रधान नहीं जीते। और आप पता कर लो, आप पता कर लो, सब पैसा से खरीद फरोख्त हुआ। और काला धन क्या खत्म हो गया? नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी ने कहा कि नोटबंदी के बाद काला धन रहेगा ही नहीं। तो इनसे कोई पूछेगा कि ये काला धन है कि नहीं है? तो 1-1 करोड़ 50-50 लाख में लोग बिके हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें, गलत बातें हैं, और ये प्रोपगंडा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के खिलाफ। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका एक शानदार इतिहास है, और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है
जो जवान से लगाकर किसान तक के लिए कुछ करने का हमेशा काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आपको। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री ठाकुर ओम प्रकाश जी, जो हमको बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के शासन से जनता ऊब चुकी है, उसने बदलाव करने का मन बना लिया है। इस बार वो समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बना कर देगी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।